इमरान खान के बेटों के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में हलचल। अली अमीन गंदापुर एक बार फिर बेनकाब। पाकिस्तान अफवाज और नुमाइंदा फॉर्म 47 हुकूमत का की एयरबेस का दौरा और आईएमएफ से लोन मिलने के बाद एक बार फिर पाकिस्तान ने भीख मांगने में फतह इफ्तिताह कर दी। अली मुस्तफा को ज्वाइन करने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेट अली शो यू के इस एपिसोड में डू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। बात शुरू करते हैं जो इंटरव्यू दिया है इमरान खान के बेटों ने, कासिम और सुलेमान ने, और उसके बाद जो एक हलचल सी मच चुकी है, एक डेस्परेट अटेम्प्ट अपने वालिद की जिंदगी को बचाने के लिए, क्योंकि अब उनकी वालिद की जिंदगी को जो खतरात हैं वो वाजे होके सामने आ गए हैं। और जितने मुनाफिक और जितने ब्रूटस ब्रूटस वो था, दोस्त था जूलियस सीजर का, और पहला छुरा जो जूलियस सीजर को सेनेट के अंदर घोपा गया वो ब्रूटस ने ही घोपा। और उसके बाद ब्रूटस का नाम उन लोगों के साथ शुमार होता है जो मुनाफकत और धोखेबाजी के अंदर सरे फहरिस्त है, डिसेप्शन। और इस वक्त पाकिस्तान में ग्रेटेस्ट डिसीवर कौन है? अली अमीन गंदापुर नहीं है, लेकिन अली अमीन गंदापुर ने अपने आप को एक बार फिर रिवील कर दिया। कैसे? उनसे सवाल पूछा गया कि जी आपने ये इमरान खान के बेटे कासिम और सुलेमान का इंटरव्यू देखा? तो उनका जवाब क्या आया, मुलाहिजा करें। मैंने वो देखा नहीं है, और कल वैसे मुझे क्लिप बीच में आया था इस तरह का, लेकिन मुझे वो कंफर्म नहीं हो रहा था कि वो क्या ओरिजिनल है या नहीं है, तो मैं उस पर कभी कमेंट कर नहीं सकता। मुझे भी अंदाजा नहीं है कि वो ओरिजिनल है नहीं है, या जो बातचीत उन्होंने की है वो ठीक भी है। आजकल वो पता है AI और बड़े अजीब अजीब किस्म के निज़ाम आए हुए हैं, तो जब तक कोई मुसनद चीज ना हो उस पर कमेंट मेरे ख्याल में नहीं कर सकता। सादा आदमी है, आपको क्या पता दुनिया में इस वक्त क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा। मगर एक इसका बहुत इम्पैक्ट एकदम आ गया है। मंगल के रोज इस्लामाबाद के अंदर एक स्पेशल कोर्ट ने अडियाला जेल की अथॉरिटीज को, वही अडियाला जेल जो सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के ऊपर अमल दरामद नहीं करता, उनसे कहा है कि बानी पीटीआई इमरान खान को अपने बेटों से टेलीफोन के ऊपर बात करने की गुंजाइश दी जाए, और उनका जो अपना जाती डॉक्टर है, फिजिशियन है, उससे उनका मेडिकल चेकअप भी कराया जाए। स्पेशल जज शाहरुख अर्जुमन ने 2 पिटिशंस अप्रूव की थी पिछले माह, और बेसिकली आज एक दोबारा जब ये गए और कोर्ट अथॉरिटीज ने उनको चैलेंज किया तो उसको डिसमिस कर दिया गया। अब इनका कोई कोई बेसिस नहीं है, क्योंकि अदलिया आपका इन अबेयंस है इस वक्त पाकिस्तान के अंदर। कानून और कानूनी कार्रवाइयां अब आके एक तरीके से थम और रुक चुकी हैं। और जो बात वाजे है वो ये है कि बेसिकली बैंकरप्ट हो चुके हैं ये लोग, मॉरली बैंकरप्ट हो चुके हैं। अली अमीन गंदापुर पे तो जो इंसान जितनी कम बात करे वो बेहतर है। मगर और लोग भी यहां पे मौजूद हैं अभी इस पूरे निजाम के अंदर, और ये कह रहे हैं कि सिचुएशन थोड़ी बिगड़ रही है उनके लिए भी बिगड़ रही है, क्योंकि अभी वो जंग जीते हैं और दौरे भी उन्होंने शुरू कर दिए हैं, विजिट्स भी उनकी हो रही हैं, इधर उधर भाग दौड़ भी हो रही है उनकी। और ये अपनी विजिट्स और ये सब चीजें कर रहे हैं, तो इसके अंदर पाकिस्तान के ऊपर जो एक जंग एक तरीके से हावी हुई हुई है वो भी जारी है। वो जंग क्या है? अब इतलात आ रही हैं कि पाकिस्तान के 2 सिपाही शहीद हुए हैं, और हिंदुस्तानी फायरिंग की बुनियाद के ऊपर ये आईएसपीआर ने ये रिलीज की है। और इनका नाम बताया जा रहा है हवलदार मोहम्मद नवीद, पाकिस्तान आर्मी के, और सीनियर टेक्नीशियन मोहम्मद अयाज। और ये बेसिकली पाकिस्तान एयरफोर्स से इनका ताल्लुक था। कुल मिला के 78 लोग इंजर हुए हिंदुस्तानी बर्बरियत में, और 13 पाकिस्तानी अफवाज पाकिस्तान के जो लोग थे उन्होंने शहादत कबूल की। तो जंग का माहौल, जंग का समा हमारे सामने है, और इसके अंदर गोरख धंधे भी चल रहे हैं। जंग अभी थमी नहीं है बाय द वे।
ये बात आप याद रखें क्योंकि ये भी ट्रंप ने विजिट की और बड़ी अनाउंसमेंट की है। तो जंग को रोकने के अंदर ये भी एक इंप्रेशन आ रहा है कि यार अमेरिका ने प्रेशर डाला क्योंकि उन्होंने कहा कि भाई हमारी एक पॉलिसी विजिट आ रही है, बहुत बड़ी स्पीच होने वाली है हमारी, तो उसके बाद ही हम जाके कोई बात कर सकते हैं। मगर तारीफें और क्रेडिट लेना स्पेशली उन चोर और डाकुओं के लिए जिन्होंने सबसे बड़ा मैंडेट थेफ्ट किया पाकिस्तान की तारीख के अंदर, सरे फेरिस्त ऑब्वियसली टुच्चे प्राइम मिनिस्टर फॉर्म 47 के, मगर उनके बड़े भाई, कहा जा रहा है कि जी ये सवाल पूछा उस्मा बुखारी ने, कहा कि जो भी कार्रवाई हुई है ये बुनियान अल मरसूस के अंदर, उसकी जिम्मेदारी, उसकी प्लानिंग नवाज शरीफ ने की थी। जी वही नवाज शरीफ जिसने एक लफ्ज नहीं बोला मोदी के खिलाफ और इंडिया के खिलाफ डायरेक्टली, उसकी तैयारी उन्होंने की थी। और अब आके नवाज शरीफ की बेटी मरियम नवाज शरीफ भी क्रेडिट ले रही हैं एक स्कॉलरशिप डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी में फैसलाबाद के अंदर, और पाकिस्तान को, पाकिस्तानी एयरफोर्स को, फजाइया को उन्होंने खिराज तहसीन पे की। और उसके साथ साथ उन्होंने कहा कि हम 9 मई वाले नहीं हैं, हम 28 मई और 10 मई वाले हैं, ये कहा मरियम नवाज ने। तो सुने आप मरियम नवाज शरीफ को और फिर बात को आगे बढ़ाते हैं। जिन्होंने इस कौम को फख्र करने का मौका दिया, उन्हीं जहाजों को जमीन बोस किया गया, उन्हीं जहाजों को आग लगाई गई, उन्हीं जहाजों को जलाया गया। और आज उसी फिजाइया ने, उसी पाकिस्तान एयरफोर्स ने, उन जहाजों ने, उन पायलट्स ने, उन फिजाइया के नौजवानों ने राफेल को मार गिराया, जेएफ थंडर ने माशाल्लाह। खातून, आप ना 9 मई वाली हैं, ना 10 मई वाली हैं, ना 28 मई वाली हैं, आप हैं 9 फरवरी वाली, मैंडेट थेफ्ट की पापा की परी हैं आप। तो खैर एनीवेज, ये मरियम नवाज शरीफ साहिबा कह रही हैं। एक्चुअली मरियम नवाज शरीफ में और अली अमीन गंदापुर के अंदर कोई ज्यादा फर्क नहीं नजर आता। ये दोनों एक ही सिस्टम, एक ही निजाम के चट्टे बट्टे हैं। जंग के उसमें आके ये अपने असली जो उनके ऊपर तशद्दुद हुआ है पिछले 3 साल से, जुल्म हुआ है, नाइंसाफियां हुई हैं, ज्यादतियां हुई हैं उनके साथ, उनके खानदानों के साथ, हकीकत यह है कि पाकिस्तानियों के अंदर वो गौल ही नहीं है कि ये लोग खड़े हों, इसलिए इनके ऊपर ये जुल्म होते हैं। और ये बात मैं नफरत से नहीं कर रहा, एक रंजिश से कर रहा हूं, एक दुख से कर रहा हूं, क्योंकि मेरा यकीन है अभी भी कि पाकिस्तानी ऐसे नहीं है। लेकिन जब मैं मरियम नवाज शरीफ और ऐसे लोगों को देखता हूं, और जो मैंने देखा पिछले कुछ दिनों में ये इंडिया और पाकिस्तान की जंग के दौरान, ऐसे ऐसे लोग जिनके ऊपर खुद ही तशद्दुद हुआ और उनका मौकफ किस तरीके से चेंज हुआ, किस तरीके से उन्होंने अपने ही जालिमों को स्ट्रॉन्गेस्ट मैन इन पाकिस्तान और पता नहीं क्या क्या बकवासियात इस्तेमाल की उन्होंने। फाइनली पाकिस्तान को जो दूसरा ट्रांच था $1 अरब का आईएमएफ से, equivalent to 760 million in special drawing rights SDR from International Monetary Fund, extended fund facility के तहत स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने वसूल कर लिया है। और अब टोटल ट्रांसफर की और डिसबर्समेंट की अब मद $2.1 अरब पे आके खड़ी हुई है। मुबारक हो पाकिस्तानियों, कशकोल निकाल लो एक बार फिर, हवा में उठाओ कशकोल, J10C के ऊपर लगाओ कशकोल और जश्न मनाओ अपने ऊपर तशद्दुद का। आज का प्रोग्राम इसी पे इख्तिताम करते हैं। अपना ख्याल रखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें।